जब युद्ध की आग मिडल ईस्ट में भड़कती है तो उसकी लपटें सिर्फ सरहदों तक नहीं रहती बल्कि सीधे हमारी जेब तक पहुंचती है। तेल महंगा, रुपया कमजोर और महंगाई बेकाबू। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कीमतों का नहीं है बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का है। क्या वो दिन दूर है जब एलपीजी सिलेंडर की तरह पेट्रोल के लिए भी लंबे कतारें लगी थी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग डर के मारे पेट्रोल भरवा रहे हैं, वो सिर्फ खबर नहीं, आने वाले संकट की चेतावनी है। तेल कीमतों में $110 के पार है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी संकट जारी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। और आज हम बात करेंगे उस संकट की जो आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सब कुछ हिला दिया है। सबसे पहले बड़ी खबर, 20 मार्च यानी आज से देश में प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया है। बीपीसीएल का स्पीड, एचपीसीएल का पावर और आईओसीएल XP95 इन सभी प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2.9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो पेट्रोल 101.68 प्रति लीटर था, बढ़कर 113.77 लीटर हो गया। हालांकि रात की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये अभी पुराने रेट पर ही चल रहा है। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो कीमतें कुछ इस तरह है। दिल्ली में 94.77 प्रति लीटर, गुजरात में 94.49 प्रति लीटर, हरियाणा में 95.91, पश्चिम बंगाल में 106.72, झारखंड में 98.32, केरल में 106.8 प्रति लीटर। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 103.92 प्रति लीटर पहुंच गया। पुणे में प्रीमियम पेट्रोल 113.17 प्रति लीटर बिक रहा है। और अब एक और बड़ा झटका, इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। आईओसीएल ने इसकी कीमत 87.67 से बढ़ाकर सीधे 109.59 प्रति लीटर कर दी। याद रखिए, ये डीजल आम जनता नहीं खरीदती बल्कि इसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में, बड़े जनरेटर और लॉजिस्टिक्स सेक्टरों में होता है। यानी अब ट्रांसपोर्ट से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज में लागत बढ़ने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें, कारण है मिडल ईस्ट में चलता युद्ध। मिडल ईस्ट में जारी तनाव, जहां अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के साथ हालात जैसे युद्ध बन चुके हैं। ये संघर्ष अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। 1 महीना होने को आ चुका और हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते दिख रहे हैं। ईरान में जवाबी हमले जारी हैं और इस वजह से दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर पड़ रहा है कच्चे तेल पर, जो अब 100 से 110 प्रति बैरल पार हो चुका है। और दूसरी तरफ भारतीय रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 93 के नीचे पहुंच गया। यानी तेल महंगा और रुपया कमजोर, दोनों मिलकर महंगाई को और बढ़ा रहे हैं। और समझिए इसका असर क्या है। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ता, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है, खाने पीने की चीजें भी महंगी होती है, कपड़े और रोजमर्रा का हर वो सामान जो हम खरीदते हैं वो सब महंगा होता है। और इस बीच एलपीजी संकट भी पहले से जारी था। डर बढ़ा तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागे और इसी वजह से सोना 1 लाख के पार हो गया, डॉलर की मांग बढ़ती और रुपया और कमजोर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो दुनिया की तेल सप्लाई तक रुक सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक संकट नहीं है बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपातकाल होगा। शेयर बाजार पहले ही गिर रहा था, कंपनियों का खर्च बढ़ रहा था। सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो वो है एविएशन सेक्टर्स पर, केमिकल्स पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर, जितने भी ट्रांसपोर्ट, केमिकल, ये सब सेक्टर्स थे उन सभी पर। और एक अहम आंकड़ा, हर $10 तेल बढ़ने पर जीडीपी घटती है तो महंगाई बढ़ती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा? अगर नहीं तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में हमें एलपीजी की तरह पेट्रोल के लिए भी कतारें लगानी पड़ेंगी? क्या महंगाई की आग हर घर तक पहुंचने वाली है या फिर हालात जल्द काबू आ जाएंगे? अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, रसोई से लेकर सड़क तक और जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक हर जगह इसका असर दिखेगा। आज लोग डर से पेट्रोल भरवा रहे हैं, कल शायद जरूरत से कतारों में खड़े नजर आए। ये सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि एक ऐसा संकट है जो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अब सवाल आपसे, क्या हम एक और बड़े आर्थिक तूफान के लिए तैयार हैं? सोचिए, क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युद्ध लंबा खिंचता है तो जीत किसी की भी हो, हार सिर्फ आम इंसान की होती है। और याद रखिए, युद्ध में कोई जीतता या हारता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम जनता की जान जाती है।
इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।